आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पानी की महत्ता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 8, पानी की महत्ता, यानी पानी का जो महत्व है वो हम इस पाठ में जानेंगे। क्या आपको पता है कि विश्व का 70 यानी 70% ही अधिक हिस्सा, 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी है। यह पृथ्वी का सबसे आम तत्व ये है। इसके बावजूद भी कई तरह से आप पूछ सकते हैं कि हमने इसे विचित्र क्यों कहा। विचित्र यानी ये अजीब क्यों बताया। आपने तो देखा होगा कि पानी का अपना कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं और इसकी कोई गंध यानी कोई खुशबू नहीं होती है। इसे गिलास में डालो तो यह गिलास के आकार का हो जाता है, चम्मच में चम्मच का, कटोरी में कटोरी का, यानी यह आकारहीन होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। किसी सर्दी भरे दिन में ओह यह कितना ठंडा होता है और गर्मी भरे दिनों में यह कितना गर्म हो जाता है। क्या इस पानी का अपना कोई गुण नहीं होता? सर्दी में यह ठंडा लगता है और गर्मी में गर्म। शक्कर मिलाने पर इसका स्वाद बदल जाता है और नमक मिलाने पर यह नमकीन हो जाता है। यानी आप इसमें अगर कुछ ऐड करेंगे तो वह अपना रंग, आकार, रूप सब कुछ बदल लेता है। दरअसल पानी बहुत ही अद्वितीय है। अद्वितीय यानी अनुपम है। बहुत आसान तरीके से यह अनुकरण करने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि पानी न तो बहुत दृढ़ है, दृढ़ यानी मजबूत, और न ही बहुत नरम है। पानी के ये गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण होते हैं, जिसमें मिलकर पानी बनता है। ये दोनों मिलते हैं और पानी बनता है। पानी के और भी बहुत से गुण हैं। पानी सभी शारीरिक तंत्र यानी हमारे पार्ट्स जो हैं बॉडी के, शरीर के, उन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 65% यानी 65% अंश पानी का ही बना हुआ है। कुदरती तौर पर बने इस अनुपात को अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाए रखना जरूरी है। पानी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित भी रखता है। हमारी सेहत और तंदुरुस्ती शरीर का तापमान स्थिर यानी एक जगह रोक के रखता है और रखने पर भी निर्भर करती है। पानी की कमी से कमजोरी, घबराहट, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द आदि तकलीफें भी हो जाती हैं। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि वातावरण या जलवायु, शारीरिक परिश्रम यानी आप शारीरिक मेहनत कितनी करते हैं, आपका स्वास्थ्य यदि आदि। कुछ शोध यानी कुछ खोज से यह दर्शाते हैं कि यदि दिन में कम से कम 10 ग्लास पानी पिया जाए तो कमर दर्द व जोड़ों के दर्द में राहत यानी आराम मिलता है। पानी हमारे शरीर के आवश्यक व नुकसानदायक तत्वों का निष्कासन करता है। जो आवश्यक तत्व उन्हें रखते हैं और जो बुरे तत्व हैं उन्हें निष्कासन यानी बाहर निकाल देते हैं। पानी ही ऐसा तत्व है जिसमें 0 यानी 0 कैलोरी होती है और जिसे ग्रहण करके आपको पेट भरने का आभास हो जाता है। इसीलिए पानी पीने में कंजूसी न करें, क्योंकि अध्ययन बताते हैं कि आवश्यकता अनुरूप पानी न पीने से कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। शरीर में पानी की कमी से अपचय यानी मेटाबॉलिज्म की दर को 3% तक कम कर देती है। अक्सर जब हम थक जाते हैं तब ऊर्जा को पानी के लिए कुछ खाने का सामान ढूंढते हैं, पर सच में तो शरीर को उस समय पानी की जरूरत होती है, क्योंकि थकान भी शरीर में पानी की कमी का ही एक लक्षण है। यदि आप थक रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में पानी की। अपनी जिंदगी में हम इतना पानी प्रयोग करते हैं कि अक्सर इसका महत्व भूल जाते हैं। कहीं नल बंद नहीं करते तो कहीं पानी को फेंक देते हैं, लेकिन यह साधारण सी दिखने वाली चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जल है तो कल है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्रकृति जीवनदायी संपदा यानी पानी हमें चक्र के रूप में प्रदान करती है और हम भी इस चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
चक्र को गतिमान रखना हमारी जिम्मेदारी है। चक्र के थमने का अर्थ है हमारे जीवन का थम जाना। यदि ये चक्र रुक गया तो हमारा जीवन भी रुक जाएगा। प्रकृति के खजाने से हम जितना पानी लेते हैं उसे वापस भी हमें लौटाना ही है। हम स्वयं पानी का निर्माण नहीं कर सकते, अतः प्राकृतिक संसाधनों यानी जो प्राकृतिक स्रोत है उसे हमें दूषित यानी खराब नहीं करना चाहिए। समय आ गया है कि अब हम वर्षा का पानी अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करें। बारिश की एक एक बूंद कीमती है, इन्हें सहेजना यानी इसे सहेज कर रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पानी नहीं सहेजे गए अब पानी नहीं सहेजा गया तो संभव है पानी केवल हमारी आंखों में ही बच पाएगा। कहावत है बूंद बूंद से सागर भरता है, यानी एक एक बूंद से पूरा सागर भर जाता है। यदि इस कहावत को अक्षरशः सत्य यानी सच मान लिया जाए तो छोटे प्रयास से एक दिन में काफ़ी समाधान में परिवर्तन आ जाएगा। इसी तरह से पानी को बचाने के कुछ प्रयासों में एक उन्नत व नायाब अर्थात अनोखा तरीका है। आकाश से बारिश के रूप में गिरते हुए पानी को बर्बाद होने से बचाना और उसका संरक्षण यानी उसे इकट्ठा कर लेना, उसे खराब होने से बचाना। पानी का संकट देश का ही नहीं समूचे पूरे विश्व में यह गंभीर समस्या है। दुनिया के विशेषज्ञों की राय है कि वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देकर गिरते भूमिगत जल, भूजल यानी जो जमीन के नीचे जो पानी होता है उसे भूजल कहते हैं, भूजल को रोका जा सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि जल संकट ही आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर गौर करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये पाठ संकलित है तो हमें भी पानी के महत्व को समझना चाहिए। अनावश्यक रूप से पानी को नहीं बहाना चाहिए, पानी की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।